अनुज समेत देहु रघुनाथा लखन समेत भरत समेत। ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर भरत का जहां चुनाव होना चाहिए था वहां पर लखन कैसे आ गए? अनुज का मतलब होता अनु माने पीछे। व्याकरण में अनु उपसर्ग है। अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी उपसर्ग है। अनु माने पीछे। ज माने जन्म लेने वाला। जो जस्ट अपने पीछे जन्म लेने वाला है वो लखन नहीं है, वो भरत है। तो फिर नंबर भरत का आना चाहिए। फिर वहां लखन क्यों खड़े हो गए और किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक कथा है, सुनाऊं? ऐसा हुआ एक बार ये चारों भाई और कुछ इनके सखा अयोध्या के सरयू के किनारे रेती में कबड्डी खेलने गए। अब खेल तब होगा जब दो पार्टी हो जाए, और पार्टियों में क्या होता है, हाथ मारते हैं कि जी मैंने ले लो, बोले जी मैंने ले लो, बोले जी मैंने ले लो, बोले जी मैंने ले लो। ठीक है। अब जो अयोध्यावासी जो इनके जो सखा थे वे बोले कि कबड्डी तो तब होगी जब पहले पार्टी दो हो। अब पार्टी दो तब हो जब राम से अलग कोई होने को तैयार हो। बैरी हूं राम बड़ाई कर, बैरी भी जिसकी बुराई नहीं कर सकता, बैरी भी जिसके विपक्ष में खड़ा नहीं होना चाहता, फिर अपने मित्र कैसे सामने विपक्ष में खड़े हों? जब कोई भी विपक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ तब राम जी ने भरत की ओर देखा। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं विपक्ष में खड़ा होने को तैयार हूं। क्या भरत जी राम जी के विपक्ष में खड़े हो सकते हैं सपने में भी? लेकिन पता है भरत जी वो करना चाहते हैं जो राम करना चाहते हैं। जब राम जी की इच्छा हुई खेल खेलने की, और खेल कब होगा? जब कोई विपक्ष में खड़ा होगा। भरत जी वो नहीं करना चाहते जो वो चाहते हैं या उन्हें जो अच्छा लगता है। भरत जी तो वो करना चाहते हैं जो उनके प्रभु को, उनके मालिक को अच्छा लगता है। उन्होंने कहा ठीक है। भरत जी एक साइड खड़े हो गए, राम जी एक साइड खड़े हो गए। अभी सब लोग अलग थे, लखन, शत्रुघ्न और भी जितने उनके मित्र थे। तो जैसे ही हाथ मारने वाली बात आई उससे पहले ही लक्ष्मण जी जाकर के राम जी के पीछे खड़े हो गए। सब लोग देखने लगे कि भाई बंटवारे में अभी तो कोई बात ही नहीं तय हुई है, ये तो दोनों हाथ मारेंगे एक दूसरे के, तब चुनाव करेंगे कौन किसकी तरफ रहेगा। तब लखन जी ने उसी दिन टाल ठोक करके और निवेदन पूर्वक, टाल ठोक करके दुनिया के लिए और निवेदन पूर्वक भगवान के लिए उन्होंने कहा कि प्रभु चाहे दुनिया इधर से उधर हो, चाहे दुनिया में कोई भी पश्चिम और विपक्ष में हो, लेकिन मैं आपके पीछे ही रहूंगा।
आपके साथ ही रहूंगा, मैं अलग नहीं हो पाऊंगा। जब अनुज की बात आई और संग चलने की बात आई तो बिना काहुए पूछे गचे लखन जी जाके स्वयं राम के पीछे खड़े हो गए। और वो शब्द उस दिन का सारी दुनिया को याद था, इसलिए किसी की भी चू करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लखन जी महाराज बात आने पर अपने बाप को भी आड़े हाथों लेने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए नंबर तो सचमुच भरत का था, लेकिन लखन जी पहले जाकर के खड़े हुए। और जैसे ही लखन जी खड़े हुए तो राम जी ने भरत को इशारा कर दिया कि मेरी यही इच्छा है।